हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है और आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का टॉपिक है जो टाइप्स ऑफ क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th का टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे आज की इस क्लास के अंदर। कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है और कोई रिएक्शन होती है तो वो कैसे होती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। देखिए, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? बॉन्ड्स का टूटना और बनना, मतलब एक प्रोडक्ट का टूटना और दूसरे के साथ जुड़ना, ये एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना। देखिए तो लिख लीजिए इसके अंदर, एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द Actually, chemical reaction involves the breaking and making of bonds between them, breaking and making bonds between atoms of produced new substance. अब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या करती है? बॉन्ड्स को तोड़ती भी है और बनाती भी है। किसके लिए? केमिकल नया सब्सटेंस तैयार करने के लिए। तो उसको क्या कहते हैं? हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है? बहुत सारे टाइप्स की होती है, पर इसके अंदर सम इंपॉर्टेंट टाइप्स क्या है आपके? सम इंपॉर्टेंट टाइप्स की बात करें तो ये 4 से 5 टाइप की रिएक्शन क्या है आपकी 10th क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट है। पहली रिएक्शन क्या हो रही है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट टाइप की रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड टाइप की रिएक्शन क्या है आपकी? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप क्या है आपका? कॉम्बिनेशन डीकंपोजिशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ टाइप क्या है आपका? डबल डिस्प्लेसमेंट। और फिफ्थ टाइप क्या है आपका? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, या आप इसको किस नाम से जानते हो? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आज की इस क्लास के अंदर हम ये 4 से 5 टाइप है जो आपको रिएक्शंस के बताए हैं मैंने, उन्हीं के ऊपर हम क्या करेंगे? बात करेंगे। सबसे पहली रिएक्शन हमारी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन कैसे होता है उस टाइप के ऊपर हम बात करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहला टाइप ले रहा हूं मैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब इस टाइप की रिएक्शन के अंदर क्या होते हैं? जो दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? आपस में क्या करते हैं? कंबाइन होते हैं और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। दोज रिएक्शन इन विच 2 or more सब्सटेंसेस combine to form a single substance
आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है यहां पर? टू और मोर सब्सटेंसेस combine to form a single substance are called combination reaction। आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए इसके अंदर कैसे काम कर रहे हैं। देखिए आपने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम मोनोऑक्साइड, दोनों में से जो मर्जी कह लीजिए, इसको आप क्या नाम देते हैं? कॉमन नेम क्या है इसका? क्विक लाइन। क्या है? क्विक लाइन। क्विक लाइन, सूखा चूना या बुझा हुआ चूना, हिंदी में इसको कहते हैं सूखा चूना या बुझा हुआ चूना। आप लोग जो व्हाइट वॉश देखते हो वो क्विक लाइन ही होता है, उसके अंदर वाटर मिक्स होता है। अब क्या है, क्विक लाइन की रिएक्शन मैं किसके साथ करा रहा हूं? वाटर के साथ करा रहा हूं। ये किस स्टेट के अंदर था? सॉलिड स्टेट के अंदर था। ये किस स्टेट के अंदर है? लिक्विड स्टेट के अंदर है। जब मैंने इन दोनों को कंबाइन किया तो नई प्रॉपर्टीज फॉर्म होती है, CaOH की होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। तो यहां पर ये किस फॉर्म में आएगा? एक्वस। देखिए एक्वस फॉर्म क्या होती है? जिसके अंदर क्या मिला हुआ है? पानी मिला हुआ है। ये नहीं पता कितनी अमाउंट के अंदर मिला हुआ है, ये पता है कि वहां पर क्या मिक्स है, हमने पानी मिक्स किया है, वाटर मिक्स किया है, तभी एक्वस क्या आया? सॉल्यूशन आया। और इसको क्या कहते हो आप? स्लेक्ट लाइम। क्या कहोगे? स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम क्या होता है? मतलब व्हाइट वॉश जो आपका होता है वो स्लेक्ट लाइम ही है, गीला चूना जिसको कहते हैं, जिसके अंदर से क्या है, हमने एनर्जी को रिमूव करा दी। जो हीट है वो क्या हो जाएगी? यहां पर रिमूव हो जाएगी। यहां पर देखिए जब ये दो टाइप के प्रोडक्ट कंबाइन किए, दो टाइप के प्रोडक्ट्स ने कंबाइन कर क्या बना दिया? एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, जिसको हमने क्या कह दिया? CaO2, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह दिया। हाइड्रोक्साइड है मतलब यहां पर क्या है? वाटर की प्रेजेंस है, तो यहां पर प्रॉपर्टीज चेंज हुई, तो मतलब ये किस टाइप की रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आप लोगों के एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या बनता है आपके? व्हाई व्हाइट वॉश या CaOH की होल ट्वाइस आर शाइनी आफ्टर 2 और 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग। 2 से 3 दिन बाद ही क्यों शाइनी होता है भाई? ये क्या हो रहा है यहां पर? मेन रीजन बताता हूं मैं आपको, थ्योरी नहीं बताऊंगा, थ्योरी हर कोई बता देगा आपको। मेन रीजन क्या है? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है किसके साथ रिएक्शन करता है? रिएक्शन में लिख देता हूं CaOH की होल ट्वाइस प्लस CO2। जब ये क्या करता है, क्या कर लेगा? ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट किसके साथ रिएक्शन कर लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो ये क्या बना देगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O, वाटर बना देगा। CaCO3 प्लस H2O बना देगा। मतलब यहां पर ये किस फॉर्म के अंदर लिया था मैंने? एक्वस फॉर्म के अंदर लिया था, और ये कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में थी? गैसियस फॉर्म में थी। तो ये जब CaCO3 बनेगा तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा? सॉलिड फॉर्म में अंदर आ जाएगा, और ये H2O किस फॉर्म में आ जाएगा? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। मतलब ये क्या करता है? व्हाइट वॉश के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड है रिएक्शन करके क्या बना देगा? एक लेयर बना देगा। उस लेयर का नाम क्या होता है यहां पर भाई? उस लेयर को क्या कहते हैं हम लोग? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर प्रिपेयर करता है, जिसके कारण क्या होता है? वो हमें क्या दिखता है? शाइनी दिखता है। समझ आया ये चीज? चलिए अब एक क्वेश्चन आपसे बनता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्बल्स? मार्बल्स का फॉर्मूला भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। मार्बल्स एक तरह के कैल्शियम ही है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो एक टाइप का हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल देखिए आप लोग।
बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर देखते हैं पहले। फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात करूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर के अंदर क्या देखोगे आप लोग देखते हो जब क्या होता है H2 प्लस O2 एरो H2O का फॉर्मेशन होता है। तो मतलब ये किस फॉर्म के अंदर था उस टाइम पे, ये फॉर्म में किस में था भाई, ये फॉर्म में था, सॉरी, तो ये किस फॉर्म के अंदर था, यहां पर जो आपका हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में था, गैसियस फॉर्म में था। ऑक्सीजन भी आपका किस फॉर्म में था, गैसियस फॉर्म के अंदर था। जो वाटर बना वो क्या बना, लिक्विड फॉर्म के अंदर बना। तो मतलब यहां पर क्या हुई, मेकिंग एंड ब्रेकिंग एंड मेकिंग क्या हुई, बॉन्ड्स के बीच में हुई। तो इसको बैलेंस कर दीजिएगा 2, तो यहां भी आ जाएगा 2, आपकी रिएक्शन बैलेंस है। ये आपका क्या है, वाटर का फॉर्मेशन है। मतलब दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन हुए और एक नए प्रोडक्ट का क्या कर दिया इन्होंने, फॉर्मेशन कर दिया। वो रिएक्शंस क्या होंगी, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होंगी। एक और एग्जांपल देखिए, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल की बात कर रहे हैं तो क्या है, कार्बन ही है कोल प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन को अगर हम क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या फॉर्मेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है और कार्बन क्या है, एक सॉलिड स्टेट के अंदर है। तो मतलब यहां पर भी क्या हुआ, प्रॉपर्टीज के अंदर मेकिंग एंड ब्रेकिंग हुई। तो ये भी क्या है, एक किस तरह का एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। मुझे पता लग गया क्या होती है, इसके अंदर एक आपके टर्म आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडो एंड एक्सो के ऊपर भी बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग किसके ऊपर, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, एनर्जी क्या करता है उस रिएक्शन, जो रिएक्शन के अंदर कंपाउंड्स क्या है, एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है। मतलब अगर आपके पास क्या है, एनर्जी नहीं है, काम करना है, आप खाना खाओगे, वो रिएक्शन क्या है, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और खाने से आपको क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। तो देखिए, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ absorbed energy, no sorry, energy is absorbed in which energy is observed, energy is observed are known as endothermic reaction, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब यहां पर एंडोथर्मिक मुझे पता लग गया कि एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, एनर्जी ऑब्जर्व्ड होती है। तो ये एक्सो क्या होता है सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसके अंदर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच एनर्जी आर रिलीज्ड बाय द those type of reaction in which a large amount of energy is released, a large amount of energy oblique heat लिख लीजिए, heat is released, evolved, this make the reaction mixture warm, is evolved,
evolved की स्पेलिंग EVOLVED, evolved, it makes this make the reaction mixture is warm, make the reaction mixture is warm. ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन क्या बनती है, और के अंदर लिख लीजिएगा, रिएक्शन इन विच हीट इज रिजॉल्व्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जब प्रोडक्ट हीट इज इवॉल्व्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों की डेली लाइफ के अंदर ही होते हैं. हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को मिक्स करते हैं, HCl बनता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. आपका क्या है, CaO सॉलिड स्टेट के अंदर था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर डायरेक्ट में मिक्स कर दूं, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर क्या कर दूं मैं, वाटर मिक्स कर दूं, तो क्या बन जाएगा, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, CaOH की होल ट्वाइस क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस क्या इवॉल्व हो जाएगी, हीट. तो ये क्या ऐसा है, एक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टाइप है. दूसरा एग्जाम्पल बात करूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 2, बर्निंग ऑफ नेचर, क्या है, नेचुरल गैस, मीथेन है आपकी, CH4 गैसियस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, प्लस किसकी प्रेजेंस के अंदर, अगर कोई चीज जल रही है तो किसकी प्रेजेंस में जलेगी, O2 की प्रेजेंस में जलेगी. तो यहां पर क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O. तो मतलब यहां पर क्या हुआ, प्लस हीट थी जो निकल जाएगी, गैसियस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, ये भी गैसियस फॉर्म के अंदर आएगा. ठीक है, ये गैसियस, दोनों गैसेस ली थी हमने. तो मतलब यहां पर क्या है, हीट निकल जाएगी और ये किसकी फॉर्मेशन कर देगा, इनकी फॉर्मेशन कर देगा. कोई भी चीज जल रही है उसके लिए किसकी प्रेजेंस जरूरी है, ऑक्सीजन होना जरूरी है, तभी वो क्या करेगी, जलेगी, वरना नहीं जलेगी. तो समझ आया होगा आप लोगों को. अगर समझ आया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में. बने रहिए, पढ़ते रहिए. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.